मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 79। आज हम प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के रिवीजन वर्क करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में एक दो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें बुक से ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे पढ़कर हमें आंसर देने हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसके आंसर हमें बुक से लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। तो बच्चों, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहा जाता है, और जो वनस्पति बाहर से लाई गई हो यानी विदेशों से लाई गई हो, उगाया गया हो, उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है, सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं, सुंदरी वृक्ष जो है मैग्रोव वन है जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। तो इसका उत्तर है ग, मैग्रोव। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। मरुस्थलीय वनस्पति की क्या विशेषता है। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। और यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष जो कटीले होते हैं, जैसे आपके खजूर के वृक्ष हो गए, उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और बच्चों, ये ज़्यादातर जो वनस्पति है आपके राजस्थान के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, और हरियाणा और कर्नाटक में भी कुछ कटीले वन भी पाए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो बच्चों, इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल निश्चय स्थित है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, भारत के किस राज्यों में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो बच्चों, इसका उत्तर है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में आता है। तो यहाँ पर बहुत अधिक जो है वन पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ यानी टाइप्स पाई जाते हैं, जो विश्व की 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी यानी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो बच्चों, भारत में बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1, भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर पहली लाइन में पीछे की तरफ देखिए, यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियां हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है दूसरी लाइन में कि देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये विश्व का कुल 13% है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है, इस कथन के पक्ष में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसमें आप इस पूरे पैराग्राफ को भी लिख सकते हो कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, जीवों के 90,000 प्रजातियां पाई जाती है, 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और मछलियों की प्रजातियां 2,546 पाई जाती है, जो विश्व का 12% है। तो बच्चों, इस प्रकार आप पॉइंट्स में लिख के अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती है, तो इसके क्या लाभ हैं। तो बच्चों, इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि भारत में मत्स्य पालन बहुत अच्छा किया जा सकता है, और जो है मछलियों से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, जैसे आपके मछलियों से तेल, दवाइयाँ, इन सभी का प्रयोग व्यापार के हेतु काम आ सकता है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, इससे हमारे समुद्र में यानी कि जलीय विविधता का निर्माण होता है, और ये प्राकृतिक संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है और लाभकारी भी है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर बताइए। जैसे कि हम जानते हैं, सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, लेकिन पर्णपाती वन जो है उससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन जो है अपने पत्ते एक समय पे नहीं गिराते हैं, वो धीरे धीरे गिराते रहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। और इन वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो व्यापारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आबनूज, रोजवुड, रबड़, ये सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। और पर्णपाती वन बच्चों, गर्मियाँ आने पे आप मौसम देखते हो, पतझड़ का जो मार्च में आता है तो उसे कहते हैं पर्णपाती वन, जब अपनी पत्तियां 8 हफ्तों के लिए गिरा देते हैं। और ये बच्चों, इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, बांस, साल, शहतूत, ये सभी कौन से हैं, आपके पर्णपाती वन हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8, भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित करता है।
तो बच्चों इसमें धरातल है, मृदा है, जलवायु और सूर्य का प्रकाश, यह सभी तत्व जो है वनस्पति और प्राणी जगत दोनों को ही उनकी वृद्धि को, उनके जीवन को प्रभावित करता है। जहाँ पे भूभाग ज़्यादा अच्छा होता है नमी वाला, वहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा अच्छे से उनको खान पान की सुविधा होती है, पेड़ पौधे मिल जाते हैं। और बेटा मृदा जो है रेगिस्तान में कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे उसी प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार मृदा जो है तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण, भूभाग, यह सभी जीवों और वनस्पति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों आपको स्वयं सोचकर वनों की कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की। जैसे वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, खाद की प्राप्ति भी होती है बच्चों, और बाढ़ और भूमि कटाव को भी रोकते हैं, और वन्य प्राणियों को रहने की जगह भी प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं लिखिए, अब उनके क्षेत्र भी बताने हैं। जैसे बच्चों पर्वतीय वन जो है पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे कि ओक और चेस्टनट। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर भी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, पाइन, देवदार, स्प्रूस। और बच्चों 3600 मीटर से ऊपर जो है बहुत ही ऊपर की तरफ अल्पाइन घास के मैदान भी होते हैं, और इनमें रहने वाले जीव जंतु भी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। बच्चों इस प्रकार आपको हमने वीडियो की सहायता से आपको रिवीजन वर्क कराने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।